दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टिंडल प्रभाव क्या है। तो आप लोगों को पूरा इस वीडियो में हम लोग समझाएंगे और जो है डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टिंडल प्रभाव क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप लोग ये डायग्राम देख पाएंगे। तो देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है। अगर हम सिंपल परिभाषा अगर इसकी बताएं तो आप लोग देख पाएंगे कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित, ठीक है, आप लोग यहाँ देख पाएंगे सबसे नीचे कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, सिंपल परिभाषा आप लोग को अगर देना है तो आप लोग सिंपल परिभाषा में क्या लिखना है कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम डायग्राम के माध्यम से अगर आप लोगों को समझाएं तो जिस प्रकार किसी अंधेरे कमरे में कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश डाला जाता है तो कमरे के अंदर धूल के कण प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे आप लोगों ने दर्पण देखा होगा, अगर दर्पण के माध्यम से अगर आप अंधेरे कमरे में अगर दर्पण के माध्यम से अगर उसका आप प्रकाश अगर किसी कमरे में डालेंगे तो आप लोग देखेंगे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स आप लोगों को दिखाई देंगे। ठीक है ना, कण दिखाई देंगे स्पष्ट रूप से। ठीक उसी प्रकार जब किसी कोलाइडी विलयन में, ठीक उसी प्रकार जैसे आप लोग देखेंगे दर्पण के माध्यम से, ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार जिसको मिरर बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण पुंज को गुजारा जाता है तथा सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रकाश के लंबवत विलयन को देखा जाता है। ठीक है, तो कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते हुए जो है दिखाई देते हैं। अतः इस प्रभाव का सबसे पहला जो है वैज्ञानिक टिंडल ने अध्ययन किया। इस कारण इसे टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है, या इसे टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। सिंपल परिभाषा आप लोगों ने समझ गए कि जैसे कि हमने यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा प्रकाश स्रोत है, यहाँ पे हमने उत्तल लेंस लगाया और ये हमारा सूक्ष्मदर्शी है, और सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारे कोलाइडी कण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है ना, ये टिंडल शंकु बनता है इधर। तो आशा करते हैं आप लोग ये टिंडल प्रभाव समझ गए हो। सिंपल परिभाषा आप लोग को देना है ये वाला कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना ही टिंडल प्रभाव कहलाती है। आप इस टिंडल प्रभाव कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप इस माध्यम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रभाव के अनुसार जब प्रकाश की किरण किसी किरण पुंज को किसी कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तथा प्रकाश की किरण पुंज को सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोलाइडी विलयन के लंबवत देखने पर प्रकाश की किरण पुंज का एक पथ एक चमकीले शंकु आकृति के रूप में दिखाई देता है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। आप लोगों ने देखा ये टिंडल शंकु हम लोग का दिखाई पड़ रहा है। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडी विलयन का एक गुण है। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइडी विलयन का एक गुण है। बस इतना ही आप लोग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप लोग इसे लिख लीजिएगा तो आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है कि क्या होता है टिंडल प्रभाव। आप लोग सिंपल परिभाषा अगर आप देखेंगे तो जैसे हमने बताया मिरर को अगर आप अंधेरे मिरर के जो है अपवर्तन, ठीक है ना, जो परावर्तन होता है उसके माध्यम से अगर आप किसी कमरे में प्रकाश डालेंगे तो आप लोगों को धूल के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार जब अगर हम किसी प्रकाश स्रोत को अगर हम उत्तल लेंस के अगर सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अगर कोलाइडी विलयन में देखते हैं तो इसी प्रकार उसमें भी हम लोगों को क्या दिखाई देते हैं, कुछ कोलाइडी विलयन दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। आप देखिए टिंडल प्रभाव के लिए दो शर्तें सबसे प्रमुख हैं। पहला है परिक्षेपण कणों का आकार जो है परिक्षिप्त कणों का आकार जो है प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के आवर्तनांकों के बीच अंतर जो है अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम क्या है हमारा। ठीक है, जैसे हमने बताया था पायस के बारे में बताया था। ठीक है ना, उसमें दो माध्यम होते हैं, परिक्षिप्त प्रवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम। देखिए परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम इसमें कोई वो नहीं है, पहाड़ नहीं है कि परिक्षिप्त प्रवस्था आपको एक क्या है, वर्ण है। ठीक है, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम एक क्या हमारा वर्ण है। जैसे परिक्षिप्त प्रवस्था हमारा अगर हम ले लेते हैं द्रव्य, ठीक है ना, और परिक्षेपण माध्यम भी हम द्रव्य ले लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता था, पायस बन जाता था। क्या बन जाता था, पायस। तो परिक्षिप्त कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था का मतलब ये है कि आप इसमें से जैसे हम ठोस
द्रव्य या गैस परिक्षेपित अवस्था के अंतर्गत आएगा या परिक्षेपण माध्यम के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो ये एक वर्ण यूज किया गया है, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं इसमें, परिक्षेपित अवस्था परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग इसे समझ गए होंगे, परिक्षेपित अवस्था का इसमें मतलब आप समझ गए होंगे, परिक्षेपण माध्यम का मतलब आप समझ गए होंगे। अब देखिए टिंडल प्रभाव के उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए टिंडल प्रभाव का उदाहरण जो है आकाश का नीला दिखाई देना, ये भी एक कारण किसके कारण, ये टिंडल प्रभाव के कारण हमें आकाश जो है नीला कलर का दिखाई देता है। उधर दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, धूमकेतु की जो है पूंछ का दिखना, ये भी हमें क्या है, टिंडल प्रभाव के कारण दिखाई देता है। तारों का चमकना, ये भी एक टिंडल प्रभाव के कारण होता है। अंधेरे कमरे में प्रकाश का चमकना आदि, ये हमारे टिंडल प्रभाव के उदाहरण है। आशा करते हैं आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।